फरमाता है मेरा ये ईमान है कि हुजूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गिलानी अल बगदादी को सरकार गौसुस सकलैन ने लाहौर के लिए चुना है कि जाओ लाहौर में हमारी तरफ से लाहौर की अमान तेरा वजूद पैदा हो। तो उनकी निस्बतों के हामिल पूरी दुनिया में आपका, मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहा करता हूँ, मैं अभी को बड़ी गहराई में कोई तकरीर इस सिलसिले में मैं समझता था मैं सादे लफ्ज़ों में आपके सामने मैं कुछ बात अर्ज़ करूँ कि किसी तशरीह में उसमें ना जाऊँ ताकि बात समझ आ जाए। मैं ये कहता रहता हूँ अपनी तकरीरों में और बाकायदा ये मेरा मुशाहिदा है। मैं जब गया था बगदाद शरीफ हाज़री हुई थी मेरी, तब भी मैंने देखा कि मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका, हर जगह से लोग हाज़री देते हैं, यानी पूरी दुनिया से लोग आते। तो मैं अक्सर से जाता मिलता और उनसे मैं कहता कि आप जो है ना क्यों आए हैं यहाँ, ये मेरा एक सवाल था। वो कहते आप क्यों आए हैं? मैं कहा मैं जिसलिए आया मैं भी बयान करूँगा, आप भी बयान करो। मैं सुनना चाहता हूँ कि कुछ समझ समझा के आते हो या ऐसे ही किसी रिवायत में चले आते हैं, क्योंकि थोड़ा मौलवी होने के नाते थोड़ा इस बात का ख्याल आता है ताकि समझ समझा के लोग आ रहे हैं या क्या बात है। तो इंडोनेशिया के वफद ने मुझसे ये बात की, क्योंकि इंडोनेशिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी खुशी की बात है बांग्लादेश कम्युनिटी में और इंडोनेशिया में मुझे ख़ास खुशी ये है कि उनका अरबी सीखने का, अरबी बोलने का मेयार पाकिस्तानी मुसलमानों से भी बड़ा है। बांग्लादेश के मुसलमान अब भी नमाज अगर पढ़े ना अरबी में नियत करते हैं, तो हमारे पंजाबी में भी बार बार सुनते हैं तब जाके अभी भी कहते हैं मौली जी जनाजा पढ़ाने से पहले नियत 10 लफ्ज़ या मतलब हमारे पंजाबी में भी याद करने में हम आजिज़ हैं। लेकिन बांग्लादेशी कम्युनिटी पर मुझे ये फख्र है कि बिल्कुल उनके आम बंदे जो हैं बांग्लादेशी मुसलमान, उनमें भी अक्सरियत वो है जो हर नमाज की नियत अरबी में करती है। अभी ये एक बड़ा काम है। और इंडोनेशिया में मैंने देखा कि आम पब्लिक जो है वो अरबी में उनका मेयार हमसे ज़्यादा है पाकिस्तानियों से। तो मैंने उनसे जब बात की तो मैंने कहा अच्छा इंडोनेशिया में क्या कोई वली अल्लाह नहीं है? भाई नबी तो अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, तो सारी दुनिया को उनको ही मानना पड़ेगा। क्यों कि अब और किसका कलमा पढ़ेंगे वो? तो सरकार को तो मतलब मौकूफ़ुन अलैह है ना, अल्लाह भी एक और आखिरी नबी भी एक। आखिरी नबी तो एक ही है ना, हम सब जितने भी आएंगे तो उन्हीं का कलमा पढ़ेंगे ना। तब वली तो एक नहीं है ना, हजारों हैं और हर मुल्क में है। मैंने कहा इंडोनेशिया में कोई वली नहीं है तो फिर आप बगदाद शरीफ क्यों आए? मदीना शरीफ, मक्का शरीफ की तो मजबूरी है। वह मक्का भी सिर्फ बैतुल्लाह वही है हमारा, और मदीना में भी हमारे प्यारे आका हैं वही हैं, दूसरा नबी तो कोई है नहीं। तब वली तो हजारों है, क्या मजबूरी है? तो खुदा की कसम से इंडोनेशिया के वफद के कायद ने मुझे कहा, उन्होंने कहा शेख मुझे पता नहीं कि तुम क्यों पूछते हो, लेकिन इंडोनेशिया की 90% आबादी मुसलमानों की ये समझती है कि सब वली हैं, मगर जो बगदाद में सोए हुए हैं वो सारे वलियों के बादशाह हैं। मैंने कहा मैं यही सुनना चाहता, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या समझते हैं आप इनको। उन्होंने कहा इंडोनेशिया की 90% आबादी मुसलमानों की समझती है कि बाकी औलिया हैं मगर बादशाह औलिया गौसुस सकलैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और इसी तरह साउथ अफ्रीका में देखो, केप टाउन में हाजिर हुआ तो केप टाउन के अंदर भी वाकफियत ही नहीं थी। तो मैं एक जगह पे से गुजर रहा था तो ऐसे टोपी मैंने पहनी हुई थी, तो एक आदमी मुझे कहने लगा तो मौलवी है? मैं कहा सुन्नी है? मैं कहा कहते तेजी ना हो तो हमारे 11वीं शरीफ है। मैंने कहा तेजी भी हो तो 11वीं में तो चला जाऊंगा। मैं कहा मैं तो हैरान हूँ कि ये इस जगह पे तुम 11वीं शरीफ गए। तो उसने कहा मैं देख रहा हूँ आप सुन्नी मालूम होते हो और मौलवी मालूम होते हो, 11वीं शरीफ का। अंदर में गया कोई 200 आदमी बैठा हुआ था, आप यकीन करें केप टाउन के अंदर। तो ऐसे ही मैं घूमने गया था, डरबन में तो मेरे जलसे थे, केप टाउन वैसे गया था मैं देखने के लिए। तो ऐसे जब अंदर तो उन्होंने कहा आप जाइए नहीं, यहाँ रहिए और जितने दिन रहिए हम 11वीं शरीफ के एहतमाम करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह हमागीर विलायत के लिए जरूरी कोई नहीं, लेकिन मेरे गौस पाक इस तरह के वली नहीं है। आप वो वली हैं, हमागीर हैं। हमारे पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर इस मौका पर एक लफ्ज बोला, मैं जगत वली। पीर साहब का ये आदत थी जब ऐसा लफ्ज बोलना चाहते ना तो वो फरमाया करते वो निरा वली नहीं जगत वली है। तो मैं ये लफ्ज हजरत पीर नसीरुद्दीन साहब का मुझे याद आ गया कि वो फरमाया करते ऐसा लफ्ज जब भी बोलना चाहते तो फरमाते वो तो जगत वली है।
तो मैं कहता हूं मेरा गौस जगत वली है, बल्कि वली नहीं है मेरे गौस की तो जिसे ठोकर लग जाए वो भी वली बना देते हैं। तो हमारे हुजूर गौसे सकलैन की आले पाक है, औलाद पाक है, आले रसूल करीम है ये, मगर गौसे पाक सरकार वलियों के बादशाह हैं, उनके ख़ानदान की सादात में भी एक बड़ा मकाम है। मैं अपने ख़ानदानी एतबार से हुसैनी हूँ, मगर आप यकीन करें कि हमारे ख़ानदान में सैयदों में हमें हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते कि जब भी तुम्हें कभी तुम नज़र पेश करो ना सादात को, सैयदों को, तो हसनियों को पेश किया करो। मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते हसनी सादात को पेश करो, हसनियों में अगर कोई गौसे पाक की औलाद में मिलेगा तो उसको नज़र पेश करो। यानी नज़र न्याज, अब सैयद भी तो निकालते हैं ना, उनके भी तो पीर होते हैं, वो नहीं कि वो भी पीर होती है खुद ही दिया। तो फरमाते हुसैनी सादात को वसीयत करते अब हमारे आबा व अजदाद कि आप जब पेश करो हसनी सादात को, हसनियों में फिर गौस पाक की औलाद को पेश करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सिलसिला इतना जिंदा है और पूरी दुनिया में उनके वजूद मसूद से दीन की बहारें। तो ये बहार सैयद खालिद अली अल क़ादरी ने यहाँ भी आज ये मंज़र किया है। मैं जितना भी उनको खिराज तहसीन पर पेश करूँ वो कम है। मैं दिली तौर पर उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ और इस ख़ानदान आली के लिए उनके साहबजादगान हैं। आज उनका भी इसमें ग्रामी था, वो किसी मजबूरी से अभी मुझे बेटा बच्चा हसनैन कह रहा था कि वो तशरीफ़ नहीं ला सके, लेकिन वो वहाँ भी नेशनल असम्बली में वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। नेशनल असम्बली पाकिस्तान के वो मेंबर हैं। तो मुझे एक दफ़ा उनसे भी पूछने का मौका मिला। मैं कहा सईदों को तो वोट ही कोई नहीं देता, क्योंकि सईदों की बरादरी कोई नहीं होती। एक हल्के में तो लाख वोट होता है, तो कितने सैयद निकलेंगे? आपको पता है कि बरादरी बेस पर वोट होता है। तो मुझे आपके हंसने पर हंस के आप फरमाने लगे, मुझे कोई पता नहीं है, मुझे खुद पता नहीं है वोट कैसे होते हैं। तो मैंने कहा जी फिर अल्लाह अकबर। यही लफ्ज़ एक दफ़ा बटाला शरीफ सरकार में हज़रत सईद अल्ताफ़ मोहिउद्दीन अल गिलानी, हमारे दादा के मुर्शिद का आस्थाना है वो, तो हज़रत अल्ताफ़ मोहिउद्दीन साहब डस्का से इलेक्शन लड़ा था, आपने नेशनल असम्बली के मेंबर हो गए। तो हमने उनसे भी ये दरियाफ्त एक दफ़ा किया, बाद में मिले, वो तो पहले की बात है, मैं बाद में हाजिर हुआ। जब मैंने अर्ज़ की, मैं अर्ज़ किया आप कैसे वोट, फरमाने लगे कोई पता ही नहीं था, मुझे तो इश्तिहार भी मैंने नहीं छापे, मुझे पता ही कोई नहीं। तो मैंने कहा जी तो मेंबर होना कोई छोटी सी बात है, तो काउंसलर बनने के लिए भी बंदे थे मरण मरान तक जाते, तो ये कैसे? फरमाने लगे नहीं हम ऐसे नहीं बनते, हम तो गिलानी है। तो गौस पाक का नाम आया, कोई पता नहीं इश्तिहार किसने छापे, दरखास्त किसने जमा कराई है, मुझे तो उस वक्त पता चला है जब उसने कहा कि मुकाबिल लोगों की जमानतें जब्त हो गई हैं। अभी गिलानी साहब से हमारी बात हुई थी वज़ीर आज़म साहब से, तो एक दफ़ा ये मसला उठा, हमने उनके भाईजान से बात हुई हमारी, तो मैंने अर्ज़ किया था, मैंने कहा जी ये बेख्तियार वज़ीर आज़म हुज़ूर गौस पाक की औलाद से अगर होगा हमें अच्छा नहीं लगता। भाई ऊपर प्रेसिडेंट बैठा तो सारे इख्तियारात का मरकज़ तो उसके पास है। तो फरमाने लगे तुम सब्र भी किया करो कुछ, यानी ये उनको पता है कि मैं बात कर देता हूँ, तो मुझे फरमाने को सब्र किया करो। ये यहाँ तक पहुँचा है, ये भी प्लानिंग कोई नहीं थी, प्लानिंग किसी और की है। अब तुम देखते जाओ। और कल जब 18वीं तरमीम पास हुई और मैंने ARY पे सुना, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा इनसे ऊपर किसी का इख्तियार रखना किसी के बस की बात नहीं थी। लोग समझते हैं कि शायद दबाव के तहत 18वीं तरमीम टूटी है। मैंने कहा नहीं, बेटा गौस पाक का बेटा है तो फुल इख्तियारात के साथ सरकार अगर आर्डर फरमाए कि तू क्यों किसी के नीचे रहेगा, तेरे फुल इख्तियारात होंगे। ये तो कांटा उधर से बदल गया है। 18वीं तरमीम टूट के भी इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का गिलानी सैयद हो गया है, सुभान अल्लाह। और हमें इस बात की भी खुशी है, हमारे गिलानी सैयद से खुश हैं। सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि सब गिलानियों को अपना बाबा उसकी तशरीहात पढ़नी चाहिए, जो कुछ वो फरमाएं, जिससे वो सुलह करें उससे सुलह रखो, जिससे वो जंग करें उससे जंग करो, और कोई तशरीहात पेश ना करो। गौसुस सकलैन को पढ़ो। मेरे गौसुस सकलैन खामोश वली नहीं थे, आपने किताबें छोड़ी हैं। खामोश वली भी वली होता है, हमारे सर का ताज होता है, मगर गौस पाक खामोश वली नहीं है। आपकी तो 32 किताबें हमारे पास मौजूद हैं, हमें क्या जरूरत है उलझने की। गौस पाक सैयद हैं, गौस पाक रहबर हैं, गौस पाक वली कामिल हैं, गौस पाक पीर हैं, पीरों के पीर हैं, दस्तगीर हैं। और अकीदा हमें कैसा रखना चाहिए, गौस पाक ने एक एक बयान किया है। किससे सलाम लेना चाहिए ये भी उन्होंने बताया है, किसका फातिहा पढ़ना चाहिए ये भी गौस पाक ने बताया है। इस झगड़ने की बात नहीं, ये किसी मौलवी का भी फतवा नहीं, गौस पाक शहनशाह बगदाद का फतवा है। बस एक एक बात
मैं उसमें तफसील में भी नहीं जाऊँगा। गुनियत तालिबीन शरीफ उठा के देख लो, अल-फतहुर रब्बानी शरीफ आपके खुतबात हैं, उठा के देख लो। हमें कोई किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं, किसी से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हज़रत गौस पाक सरकार हमारे लिए दिल की सफाई का काम करते हैं, अकीदे में भी हमारे वो लीडर हैं। हमें जिस तरह आप फरमाते हैं एक एक कोदा नफ्स का शैतान के शर से हमें बचाते हैं, यही तो रास्ता है सारा। अकीदा हो, अमल हो, तो हमारे लिए उनका नक्श कदम मशल राह है। 10 मिनट के लिए खड़ा हुआ था, मगर पंजाबी में कहते हैं भिन्नी हुई तानी है माँ या नहीं मुकदा है लम्बी कहानी, तो मुझे अब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 जगह हाजिरी देनी। अस्सलाम वालेकुम।